ब्रेक के बाद स्वागत। एक बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज हुई है। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोनिया राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। ईडी ने जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को दी थी। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप। एक नई एफआईआर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। हालांकि इसमें सोनिया और राहुल के समेत 6 लोगों के नाम शामिल हैं। अब एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है नेशनल हेराल्ड केस में। नेशनल हेराल्ड केस जिसकी सुनवाई लगातार टलती जा रही थी और इस बीच 16 दिसंबर को होनी थी। अब देखना होगा कि क्या नए सिरे से इस पूरे मामले में अब सुनवाई देखने को मिलती है। हालांकि ये नई एफआईआर एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप लगा है। यहाँ पर ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। नेशनल हेराल्ड केस में एक नई एफआईआर अब दर्ज हुई है। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को ये एफआईआर। इसी बीच आपको बताएं कि 16 दिसंबर को इसको लेकर फिलहाल फैसला आना था, जो लंबे समय से लगातार टल रहा था। अब इसमें एक नई एफआईआर दर्ज हुई है। इसी बीच इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों के नाम दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत पर दर्ज की है। एजेएल कंपनी को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम हैं। ये 3 कंपनियां एजेएल, डोटेक्स मर्चेंटाइज और यंग इंडियन, इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। हमारे साथ प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। लगातार हमने देखा नेशनल हेराल्ड केस में अब मुश्किलें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बढ़ रही हैं, लेकिन अब एक नई एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें यह सामने आया है कि उन्होंने एजेएल को धोखे से कब्जे में लिया था। देखिए, राहुल गांधी परिवार एक भ्रष्ट परिवार है और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की एक्सपर्ट है। पूर्व में जब कांग्रेस के सभी बड़े बड़े वकील कोर्ट के अंदर इन प्रोसीडिंग्स को स्टे करने गए थे तो कोर्ट ने इन प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं किया था। ना कोर्ट ने कभी भी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के कार्य के विरुद्ध है। आज ये साबित हो चुका है कि कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के अंदर, जनता की नजरों के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी वाटा परिवार भ्रष्ट तो था ही, पर अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे बढ़ रही है, इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 2000 करोड़ से ज्यादा है। ये साबित हो रहा है कि लॉ जो है वो अपना काम कर रहा है और धीरे धीरे कानून का शिकंजा गांधी वाटा परिवार पे कसता जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, इस पूरे मामले को लेकर 16 दिसंबर को फैसला आना ही था। क्या अब नए सिरे से इस पर पूरा फैसला देखने को मिलेगा? देखिए, कोर्ट का काम है, कोर्ट कैसा करेगा इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हम जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये मुश्किलें सोनिया और राहुल गांधी की बढ़ रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं, 6 और आरोपी इसमें बनाए गए हैं। आपको बताएं कि 3 कंपनियां अब इसमें शामिल हैं, एजेएल, डोटेक्स मर्चेंटाइज और यंग इंडियन। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां थी और यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। अब ये शिकायत दर्ज की गई है, नई एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी के हेडक्वार्टर में। ईडी ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट भी साझा की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयरधारकों को तलब कर सकती है ताकि ये पता चले कि क्या इस ट्रांसफर से पहले कांग्रेस ने उनसे अनुमति ली थी। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है और कहा कि उन्हें एफआईआर की जानकारी ही नहीं है। 3 अक्टूबर को दर्ज हुई है एफआईआर। इसकी जानकारी 29 नवंबर को सामने आई है और अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला इस पर लेता है, क्योंकि फैसला तो देखिए सुनाया ही जाना था, लेकिन क्या अब नए सिरे से इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई देखने को मिलती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें अब एक बार फिर से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली।
इस एफआईआर में सोनिया राहुल के सिवा 4 और नाम शामिल हैं, 3 कंपनियां भी हैं, यानी कि कुल 6 लोग और 3 कंपनियां। ये 3 कंपनियां एजीएल, डोटेक्स, मर्चेंटाइज और यंग इंडियन, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसी के बाद ये एफआईआर अब देखना होगा कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। सोनिया और राहुल ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड हड़पने की कोशिश की, ये आरोप यहां पर लगे हैं। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी शाहीन के फ्लैट से